चलिए हेलो एवरीवन, लेट अस ट्राई दिस वंडरफुल सेट ऑन सेट थ्योरी। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बेसिक आइडिया दे देता हूँ, है ना। व्हाट इज द बेसिक आइडिया? ठीक है, तो सेट थ्योरी में क्या होता है उसको थोड़ा समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लो ये यहाँ पे कुछ लोग हिंदी बोलने वाले हैं ना, ये लोग कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, ये लोग कुछ इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग इन दोनों में कॉमन रहे होंगे, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं कि कुछ लोग उर्दू बोलने वाले हैं, ठीक है। और ये हम एक मान लेते हैं कि इट इज अ कंप्लीट सोसाइटी, ठीक है, ये कंप्लीट सोसाइटी है। ठीक है, ओके। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं कि ये जो पोर्शन है मेरे पास, जो आउटर में मेरे को ये पोर्शन दिखा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेट इज नन, है ना। क्या बोलते हैं? नन। तो नन को एन मान लेते हैं, नन को एन मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नोटेशन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। ये ए, ये बी, ये सी, ये यहाँ पे डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, है ना। ओके, तो हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? ये डी था अपना, ना, ये डी था। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे कि हिंदी वाले जो भी लोग हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ, है ना, एन मतलब नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग, ठीक है। आप क्या बोलोगे? ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, है ना, ओके, तो वो क्या आएगा आपका? बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई उर्दू वाले कितने लोग हैं, उर्दू वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर देता हूँ, इन तीनों का एडिशन कर देता हूँ, ठीक है, ओके, इन तीनों का एडिशन कर देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ उर्दू, नंबर ऑफ उर्दू, ठीक है। तो वो आपका क्या आने वाला है? ए प्लस बी प्लस सी, क्या आने वाला है? यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान से समझना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, अब देखो डी ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ क्या आने वाला है? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी थ्राइस आने वाला है। जी क्या आने वाला है? थ्राइस आने वाला है। ये सुनो, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि इनको बोलते क्या एक्चुअली में, इसका नोटेशन क्या है, इसको समझते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अगर मेरे को बोलना है इस चीज को, तो हम बोलेंगे ओनली हिंदी। क्या बोलेंगे हम? ओनली हिंदी, ठीक है। इसको अगर मेरे को बोलना है इसको, तो मैं क्या बोलूंगा? ओनली इंग्लिश। क्या बोलूंगा? ओनली इंग्लिश। और इसको अगर मेरे को बोलना है इसी को, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा? ओनली उर्दू, ओनली उर्दू, है ना, ओनली उर्दू। या सुनो, तो हम ये बोल सकते हैं ओनली हिंदी मतलब जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं, या तो सिर्फ हिंदी जानते हैं, या तो सिर्फ इंग्लिश, या तो सिर्फ उर्दू जानते हैं, तो हम इनको क्या बोल देते हैं? इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। मतलब एक्स का मतलब क्या है? जो एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ओके। फिर मैं वाई, वाई को क्या लेता हूँ? जो लोग एग्जैक्टली दो लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन कौन सा है? उसका नोटेशन क्या करोगे? जैसे ये डी है, तो यहाँ पे अगर आप डी लिखोगे, तो डी क्या बोलेगा? तो हम बोलेंगे डी विल बी नथिंग बट ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। मतलब वो सिर्फ हिंदी जानता होगा और इंग्लिश जानता होगा, ठीक है, क्लियर है। तो वाई क्या आने वाला है? ऐसा डी प्लस ई प्लस एफ आने वाला है। और ये जो जी होगा, जी का मतलब क्या है? एग्जैक्टली थ्री, मतलब ओनली हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, है ना। तो इसको आप जेड मान लीजिए, इसको आप जेड मान लीजिए, तो जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पे एक्स क्या है? अब एक्स को क्या बोलेंगे? जो एग्जैक्टली वन है ना, क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलते हैं ना, ठीक है। वाई को क्या बोलेंगे हम? वाई को हम बोलेंगे एग्जैक्टली टू। क्या बोलेंगे हम इसको? एग्जैक्टली टू बोलेंगे, ठीक है। और जेड को हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली थ्री बोलेंगे, एग्जैक्टली थ्री बोलेंगे। यस सुनो, एग्जैक्टली थ्री। तो अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान दो, है ना, तो आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एन ऑफ एच हिंदी प्लस जो लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश, इंग्लिश प्लस जो लोग क्या बोलेंगे? उर्दू, विल बी इक्वल टू एक्स, मतलब इसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया, इस पूरी चीज को एक्स से रिप्लेस कर दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस थ्राइस ऑफ जेड, थ्राइस ऑफ जेड, ठीक है। तो ये सारी चीज आएगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है मुझे यहाँ से, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ओके। अब उसके आगे अगर हम देखें कि व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स, है ना, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है ना।
ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर मैं आपको ये पूछना चाहूँ इसमें कि ये जो पूरा होता है ये टोटल होता है ना, टोटल। तो टोटल में क्या होगा, जो लोग हिंदी बोलते होंगे है ना, जो लोग हिंदी बोलते होंगे मतलब ये A B A D E G है ना, तो ये पूरा सेट टोटल में आएगा। पूरे में क्या आ जाएगा मेरा, पूरा मैं अगर बात करूँ तो ये सब कुछ ये और ये नन है ना, तो क्या आएगा A+B+C+D+E+F+G+N, N मतलब नन। सो टोटल विल बी नथिंग बट, टोटल विल बी नथिंग बट क्या होने वाला है, इसको x माना था, इसको आपने y माना था, इसको आपने z माना था और प्लस नन। तो ये टोटल हो गया मेरा ना, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया मेरा, टोटल वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आई थिंक, है ना। ओके, क्लियर है। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बनता है मेरा, और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बनता है, यहाँ से मेरे को डील करना होता है, यहाँ से मेरे को क्या करना होता है, इनके साथ डील करना होता है। ठीक है, लेट अस टेक ए वेरी स्मॉल एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में, है ना। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक सोसाइटी है जहाँ पे 30 लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले 30 लोग हैं और इंग्लिश वाले 40 लोग हैं। इंग्लिश वाले कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। और ये जो टोटल सोसाइटी है, ये जो टोटल सोसाइटी है इसमें 50 लोग हैं। द टोटल है 50 है। ठीक है, क्लियर है। टोटल जो है वो कितना है, 50 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये वाले वैल्यू जो बोथ है ना, जो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, है तुम क्या करोगे ना, तो इसको नन को ये एन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो आप क्या बोलोगे, अगर इसको अगर मेरे को करना है, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, ये जो 50 होगा ये किसके बराबर होना चाहिए मेरा, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस नन, है ना, क्योंकि दो का ही है, तो डेट इज इक्वल टू 50, है ना। यहाँ से ध्यान से समझना, ठीक है, क्लियर। दूसरा अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको इसको ऐड करूंगा तो ये कितना है 30 और ये कितना है 40, तो वो कितना आएगा मेरा x+2y इज इक्वल टू 70। x+2y इज इक्वल टू 70, यस सुनो। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर इस नन को, ये थोड़ा सा ध्यान से ना समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। ये नन जो है, नन नन क्या हो सकता है यहाँ से, तो नन क्या होता है कि अगर मैं नन की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढूं, तो नन क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, तो इसको मैं जीरो बना दूंगा, मतलब नन मैक्सिमम कब होगा, ऐसे होगा, देखो ध्यान से सोचना, है ना। नन मैक्सिमम कब होगा, नन मैक्सिमम ऐसे होगा जब इंग्लिश वाला सेट बड़ा है ना, ये इंग्लिश वाला सेट है, इसी के अंदर मैं कौन सा सेट डाल दूं, हिंदी वाला डाल दूं, ये हिंदी वाला सेट डाल दिया मैंने। ठीक है, हिंदी वाला 30 था तो ये 30 कर दिया मैंने। ठीक है, टोटल 40 था तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। तो मतलब n जो है, n उसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी 10, है ना। मिनिमम तो जीरो हो सकती है ना, मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो की आउटर पार्ट विल बी जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 10। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं देखना चाहता हूँ व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, है ना, जैसे अगर मैं मान लो इसको मिनिमम बनाना चाहता हूँ, इसको क्या बनाना चाहता हूँ मैं, मिनिमम बनाना चाहता हूँ, यस सुनो। ठीक है, इसको क्या बनाना चाहता हूँ मैं, मिनिमम बनाना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन को हम किससे कर देते हैं, इसमें से ये जो है ये माइनस कर देते हैं, तो y में से y जाएगा तो y, है ना, इसमें से जाएगा तो -n विल बी इक्वल टू, इसमें से ही जाएगा तो डेट विल बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू 20 प्लस n, है ना। ओके, अब आप अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इसको अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और नन की मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो। तो y जो है ना, सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू करना चाहते हो आप, ये मिनिमम वैल्यू करना चाहते हो, तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम डालनी पड़ेगी आपको, है ना, मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो, तो y विल बी इक्वल टू 20, y विल बी इक्वल टू 20, है ना, y क्या होगा, 20 होगा, यस और नो। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मान लो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ध्यान से समझना, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो y विल बी इक्वल टू 20 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 10, तो इट विल बी 30, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 30 है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये जो पोर्शन है ये इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि इस पोर्शन की जो वैल्यू है ना, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। आगे बात समझ में, चलिए। तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एंड विल ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज वी कैन, है ना, ओके।
तो हम फटाफट से देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है और 10th है। ठीक है, ओके, चलते हैं हम। ठीक है, कि क्या क्या चीजें देकर रखी है। जैसे अगर इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ध्यान दूं, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ध्यान दूं, ठीक है, एट मोस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल द क्लासेस पुट टुगेदर, जो है ना, उसने बोला एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने लोग होंगे जो ऑल सब्जेक्ट्स में होंगे, जो ऑल सब्जेक्ट्स में होंगे, जो ऑल सब्जेक्ट में होंगे। ठीक है, वो मेरे को बताने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में फटाफट समझते हैं। जैसे ये क्या है, ये 5th क्लास है। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने वाले, अब ये 4 का सेट आ गया ना, 4 का सेट हम कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऐसे ले लो, x प्लस क्या ले लो 2y प्लस क्या ले लो 3z, और जो चौथी वैल्यू आएगी वो 4 टाइम्स आएगी, है ना, 4p इज इक्वल टू जो भी इनका सम है, इसका, इसका, इसका और इसका। ठीक है, इसका जो सम है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका सम आप लिख दोगे यहाँ पे, तो सम कितना हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये कितना हो रहा है 92 और प्लस 72 78, तो वो कितना हो रहा है मेरा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, अगर आप देखोगे तो डेट विल बी 170, और अगर हम ये देखते हैं तो ये भी 170 170 है ना, टोटल 340, तो दिस विल बी टोटल 340, टोटल 340। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या आता है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस नन विल बी इक्वल टू टोटल, एंड टोटल इज 100, टोटल वैल्यू इज 100, टोटल जो वैल्यू है वो कितना दिया मुझे, 100 दिया है। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं क्या बोलूंगा कि अगर सिंपल है, अगर मैक्सिमम कॉमन चीज ढूंढनी है तो मैक्सिमम कॉमन चीज क्या हो सकती है, जैसे अगर मैं आपको बोलता कि मैक्सिमम कॉमन चीज क्या हो सकती है, जैसे ये जो था पिछले वाले का लॉजिक लगाओ, ये 30 था और ये 40 था, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो एक ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस 30 को यहाँ डाल दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ये 30 को यहाँ पे डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यस और नो, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जो भी वैल्यू सब में कॉमन होती है, जैसे ये 82 है, ये कितना है 78 है, ये सॉरी 88 है, 78 है, और ये कितना है 92 है, तो जो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है चारों में, दैट विल बी 78। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है वो कितना आएगा 78। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे व्हाट विल बी द मैक्सिमम कॉमन थिंग, मैक्सिमम कॉमन चीज कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, डेट विल बी 81, 81 आ जाएगी मेरी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो चारों में कॉमन हो सकता है डेट विल बी 80, 80 कॉमन हो सकता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन वैल्यू विल बी 73, 73 आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम कॉमन वैल्यू देखते हैं 9th में कितना कॉमन वैल्यू, डेट विल बी 83, 83 मैक्सिमम वैल्यू कॉमन हो सकती है चारों में। और प्लस अगर हम लास्ट में देखते हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कॉमन कितनी हो सकती है, 86 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 86 वैल्यू हो सकती है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 13 है ना, और 81 है ना, सॉरी 21, तो ये 1 आ गया और कैरी 2 चला गया। ये कितना आ रहा है 8 और 8 16, 16 और 7 23, 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा 40, 47, 46 आई थिंक, है ना। देखें एक बार, 8 और 8 कितना हो गया 16, ये हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया 23। ठीक है, 23 और ये कितना हो गया 23 और 8 31, 39, 46, 46 और 2 40, 48, तो 481, कितना 481। तो ये क्वेश्चन करना हमेशा सबसे आसान होता है, ये क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है हर बार, हर हर चीज में, अगर मेरे को निकालना मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए अब हम विल ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वो देखते हैं, उसमें देखते हैं कि इक्वेशंस के साथ में क्या प्ले करना है मेरे को, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, ओके। जैसे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम दो, कम से कम दो, है ना, तो कम से कम दो जो है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो हम इस इक्वेशन को अभी जो लिखा था उसको फटाफट से ऐसा लिख देते हैं, उसको ऐसा लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस एन नन इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। ठीक है, और आगे मैं क्या लिखता हूँ, x प्लस 2y, होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया था पहले, प्लस 4p इज इक्वल टू 340, अभी हमने निकाला है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, आप ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप क्या करना चाहते हो, इस पूरे पोर्शन को आप क्या करना चाहते हो, आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, इस पूरे पोर्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यस और नो। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मतलब इस पोर्शन को आप मिनिमाइज करना चाहते हो, इस पोर्शन को मिनिमाइज करना चाहते हो आप, तो इसको आप मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकते हो, 0।
मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकते हो, 0। अब इसके ऊपर वर्कआउट करते हो, ध्यान से समझते हैं। देखो अगर इस पूरे को अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे p 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू को और कम बनाता चला जाएगा, ये सुनो। और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आप y को मैक्सिमम रखोगे और p को मिनिमम रखोगे। तो इसका मतलब आप y और p के साथ में खेलोगे, y और p के साथ में खेलोगे तो z को 0 रख देते हैं। अब इक्वेशन क्या आएगा, ध्यान से समझते हैं। y प्लस p प्लस नन विल बी इक्वल टू 100, विल बी इक्वल टू 100। और यहाँ पे आएगा 2y प्लस 4p विल बी इक्वल टू 340, विल बी इक्वल टू 340, जहाँ पे p विल बी द मिनिमम वैल्यू है ना, p विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हम निकालते हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें से माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आएगा 2p प्लस 2n विल बी इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे दैट विल बी इक्वल टू 140। सो p प्लस n will be equal to 70, so p will be equal to 70 minus n, है ना। अब आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, इसको क्या करना चाहते हो आप, मिनिमाइज करना चाहते हो, है ना। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू देखो कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, दैट विल बी नथिंग बट ये सबसे बड़ा सेट कितना है, 92 है, 92 सबसे बड़ा सेट है, तो यहाँ पे 92 सबसे बड़ा सेट है, तो मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 9 8। ठीक है, तो n p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 70 माइनस 8 दैट विल बी 62। ठीक है, तो ये आपका 62 आ गया, ये आपका कितना आ गया, 62 आ गया। तो आपका क्या मिला था यहाँ पे, y प्लस पी प्लस नन इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू कितना है, 100 है। ओके, इसको मैक्सिमाइज करना था आपको, तो नन को आप 0 भी रख सकते हो बल्कि यहाँ से, क्योंकि अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो इन दोनों को मिनिमाइज करना है, तो ट्राई टू गिव इट ए 0, है ना, ट्राई टू गिव इट 0। इसको 0 कर दूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है ना, मुझे पूरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखता हूँ तो x ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी, तो इसको भी 0 रख देता हूँ। तो यहाँ पे भी एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप इसको 70 रख दो, है ना। तो अगर मान लो इसको 0 रखा है, इसको आपने 70 रखा, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 30 आ गया। तो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट विल बी 100, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की तो यहाँ तो मिनिमम आ गया, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे देखा तो अगर क्योंकि कुछ वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए स्टार्टिंग से इसको क्या देके चलो, 0, क्योंकि आपको इसके ऊपर फोकस करना था, है ना। तो आपने इसको 0 दे दिया, इसको आपने 0 दे दिया, इस इक्वेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 100, इसका आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, ओके, चले नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट है ना, मतलब मिनिमम, है ना, कौन सी क्लास में, in how many student in ninth and test passed all the subject, all the four subjects। ठीक है, अब इसको मिनिमम बनाना है, ये ध्यान में रखना है, क्या बनाना है, इसको मिनिमम बनाना है, ये ध्यान में रखना है। तो मिनिमम पे देखते हैं हम कि क्या कहानी है। ठीक है, क्लास 9th की बात हो रही है और 10th की बात हो रही है, तो इनको हम एक बार ऐड ऑन कर देते हैं और ऐड ऑन करके देखते हैं ये कितना हो रहा है मेरा। ठीक है, तो फटाफट ऐड करते हैं। जैसे ये कितना है, 87 और 88 है ना, तो ये कितना हो गया, 175, 175 प्लस ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 80 और 90, 170, 173, 173 दैट विल बी 348। तो जब हम इन चारों वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4p, 4p विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 348। ठीक है, ओके, ठीक है, और आगे ध्यान से समझते हैं हम। और दूसरा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p प्लस नन विल बी इक्वल टू 100, विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, ओके, ऑल फोर है ना, ऑल फोर मतलब आप क्या करना चाहते हो, इस वैल्यू को आप मिनिमम करना चाहते हो, इस वैल्यू को आप क्या करना चाहते हो, मिनिमम। ठीक है, इस वैल्यू को मिनिमम कब होगा, देखो ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, ये वैल्यू जब ये साइड वाला मैक्सिमम हो, क्योंकि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे आपको इसके साथ और इसके साथ खेलना है। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में इन दोनों को 0 0 रख दो, x और y 0 0, तो ये क्या आने वाला है तुम्हारा, 3z प्लस 4p इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 348, 348 आने वाला है, ये सुनो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है z
प्लस पी प्लस नन विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। ये सुनो, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एक बार 3 से, 3 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 3, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो ये कितने आने वाले हैं, p इज -3n इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 48। ये सुनो, तो p विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है, 48 प्लस 3n। और ये मिनिमम चाहिए तो n भी मिनिमम चाहिए, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो p विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 48 है ना। p विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 48। तो मतलब आपका 48 जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या वैल्यू पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 48, है ना। मिनिमम वैल्यू विल बी 48, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, 9th एंड 10th में 4 सब्जेक्ट्स है ना, 4 सब्जेक्ट। तो आई थिंक सो दिस इज क्लियरली, हाँ ठीक है, 48 48 विल बी द वैल्यू, ठीक है। अब इसी का अगले वाले पोर्शन पे चलते हैं और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। 10th में चलता हूँ मैं, तो 90 है और ये 90, ये कितना हो गया, 190 हो गया, 190 हो गया। तो 190 और ये 91, तो ये हो गया 281, 281 और प्लस कितना हो गया, 281 प्लस 86 प्लस 86, तो दैट विल बी इक्वल टू 7 8 और 8 16 367 विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या आने वाली है, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4p है ना, इज इक्वल टू 367। और ये क्या आने वाली है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस नन विल बी इक्वल टू कितना देके रखा है, 100 देके रखा है, ठीक है। लेट अस ट्राई, इनको तो भूल ही जाओ है ना, इनके ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है मुझे है ना। लेट अस फोकस ऑन दिस। और ये देखा था मैंने कि नन वाला भी ऐसा ही कहानी बन गया था मेरा। तो इसमें से ही हम क्या करेंगे, 3z प्लस 4p इज इक्वल टू 367 है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3z प्लस 3p, ठीक है। अब चाहो तो इसको भी ले लेना, 3n इज इक्वल टू 300, ठीक है। ओके, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू p इज इक्वल टू 67 प्लस 3n। और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। सो p विल बी इक्वल टू 67, तो 67 विल बी द मिनिमम वैल्यू विच इज कॉमन टू ऑल, है ना, जो ऑल फोर में कॉमन है। तो 9th एंड 10th का कितना आंसर आ गया, 48 वो था, और प्लस कितना है, 67 है। तो ये आंसर कितना आ गया, 115। कितना आंसर आ गया, 115 आंसर आ गया मेरा। तो आंसर विल बी 115 है ना, आंसर जो रहेगा वो 115 रहेगा मेरा, ठीक है। ओके, क्लियर है। नाउ लेट अस ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं करने के ना। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम जो सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं और मिनिमम जो 7th में पास हुए हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्या बताना है मुझे, डिफरेंस बताना है मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है। तो मैक्सिमम तो मेरे को सीधा ही मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन हो सकता है दैट विल बी नथिंग बट 80। सो मैक्सिमम जो है वो सब में कॉमन हो सकता है, दैट विल बी 80। अब मिनिमम के ऊपर फोकस करते हैं, मिनिमम के ऊपर, तो दैट विल बी नथिंग बट 89 है ये और 91 है, ये दोनों को 90 90 180 260 260 342 है ना। तो ये 342 क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4p इज इक्वल टू कितना हो गया था मेरा, ये हो गया था 180 और 80 360 360 है ना, 360 और ये कितना हो गया था मेरा, सॉरी 180 और 80 260 342, सॉरी 342 हुआ था ना, ओके बेटा 342। और ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस नन इज इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। अच्छा, आपका फोकस क्या है, आपका फोकस है इसको मिनिमम बनाने का, मतलब इसको मैक्सिमम बनाने का। सेम काम करते हैं, इसको और इसको पिक्चर से बाहर कर देते हैं सबसे पहले, है ना। इसको तो ये बचा 3z प्लस 4p इज इक्वल टू 342, और ये क्या बचा मेरा, z प्लस p, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस 3n इज इक्वल टू 300 है ना। ओके, माइनस करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 42 प्लस 3n, n की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो p विल बी इक्वल टू 42, p विल बी इक्वल टू 42, ठीक है। तो ये 42 आया हमारा, ये 42 आया हमारा, और जो इन सब में जो था इनका सम बताना है ना, मैं इनका क्या बताना है मुझे, सम बताना है, ठीक है, सम। तो 42 और ये था 80 है ना, ये 80 है, तो आंसर विल बी नथिंग बट 122। तो आंसर कितना होना चाहिए,
122 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो दैट्स व्हाट द एंटायर प्रोसीजर, जो हमारा पूरा प्रोसीजर है वो ये, ठीक है। एक शॉर्टकट और जरूर बता देता हूँ जो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो ऑल फोर का जो मिनिमम वैल्यू निकालना होता है उसके लिए, ठीक है। देखिए हम ये कर सकते हैं, आप इसको एडिशन करते चलो, अगर ये वैल्यू हमेशा 100 के ऊपर रहता है, ठीक है, जैसे 82 और 91 मैंने ऐड किया, 91 प्लस 82 मैंने ऐड किया, तो डेट विल गिव मी 173। आप इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 73। अगला वैल्यू आप ऐड कर दीजिए जिसमें कितना 80, कितना हुआ 153 हुआ, अभी भी 100 के ऊपर है, 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 53 बचा, 53 में 89 ऐड कर दीजिए, कितना बचा, टोटल मिला के 142 बचा, और इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, कितना है 42। तो दैट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अगर जो उसका सम है अगर वो टोटल के हमेशा ऊपर रहता है ना, आप कंसेक्यूटिवली आप ऐड करते रहो, ठीक है, 42 आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे भी ये करना है तो डेट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, है ना, डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। लेकिन सम जो है वो टोटल वैल्यू के हमेशा ऊपर, जैसे टोटल 100 है, इनका सम क्या 100 के ऊपर है तो माइनस कर दिया, इनका सम क्या फिर 100 के ऊपर है तो ये रहा, फिर सम किया 100 के ऊपर है तो ये कर दिया, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है, कीप लर्निंग।